वला तक़ूलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, यानी कि जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा है। तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा हैं आप। तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी कैसी थी आपकी? आपकी ज़िंदगी में कभी भी आपने 5 वक्त बाद जमात नमाज अदा की, कभी नमाज़ों को क़ज़ा नहीं किया। 5 वक्त नमाज़ा तो दूर की बात, आप हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा नहीं करते थे, इतने पाबंद थे। और इतने मसरूफियत होने के बावजूद, बादशाह होने के बावजूद आप रोज़ाना 1 घंटा कुरान शरीफ की तिलावत करते थे। ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का अमल था। और हज़रत टीपू सुल्तान वलियों से कैसी अक़ीदत रखते थे, आज भी जाकर देखो म्यूज़ियम में और जहाँ पर मैसूर में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो तलवार थी, वो तलवार के ऊपर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम मुबारक था उनकी तलवार के ऊपर। इतना गौसे आज़म से अक़ीदत रखते थे। उनके अंगूठी में हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है नाम था। गौसे पाक से इतने मोहब्बत करते थे, यानी औलिया अल्लाह से इतनी अक़ीदत और मोहब्बत थी हुज़ूर सैयदना गौसे पाक। और गौसे हुज़ूर सैयदना टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप पैदा हुए वो भी एक वली की दुआ से पैदा हुए, और आपको जो नाम रखा गया टीपू सुल्तान वो भी एक वली का रखा गया। तो हम तमाम लोगों को भी सिर्फ ये नहीं कि जो है जयंती आती है, जब भी उनका शहीद का दिन आता है या पैदाइश का दिन आता है, तो ये नहीं कि जो सिर्फ पैदाइश का दिन मनाए या शहीद का दिन मनाए, डीजे लगाए और जो है स्टेटस लगाकर जो है अपने आप को ये नहीं बोल रहा कि जो है हम टीपू सुल्तान के फॉलोवर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं। उन्होंने जिस तरीके से ज़िंदगी में अमल किए उस तरीके से ज़िंदगी में अमल भी हम लोगों को, तमाम लोगों को भी करनी चाहिए। तब हमारे को बोलेंगे लोग हाँ कि वाकई में जो है आप जो है टीपू सुल्तान के शहीद के चाहने वाले हैं बोले सकते। तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप जो है एक लफ्ज़ बोले थे, वो क्या, वो आज तक लोगों की ज़ुबान पर है कि 100 साल गीदड़ की ज़िंदगी से जीने से बेहतर है कि एक मरतबा एक दिन जो है शेर की ज़िंदगी जियो। वो शेर की ज़िंदगी जो जियो, जो बोले थे हुजूर से सैयदना टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो उसका मतलब ये नहीं था कि जो लोग ये समझते हैं कि जो है शेर की जैसा बोले तो लोगों को सिर्फ गुस्सा करते रहो, गुर्राते रहो, लोगों के सामने जो है उन्हें गालियाँ देते रहो। ये नहीं है कि इस्लाम की खातिर, हक़ की खातिर, इसके अंदर ये भी नहीं देखना है कि हिंदू है मुसलमान, ये भी नहीं, सबको एक तरफ लेकर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदगी गुजारी। हज़रत टीपू सुल्तान के पास जो सिपाही थे वो सिपाही गैर मुसलमान थे, यानी हिंदू थे। उनके साथ इतना भरोसा, इतनी अक़ीदत रखते थे। उनके कई जो है काम हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप करे, तो इतना जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इतना देश के लिए काम करे। जो सबसे पहले हिंदुस्तान में जो मिसाइल बनाए वो हज़रत टीपू सुल्तान बनाए थे। जो सबसे पहले जो जंग आज़ादी का जो सबसे पहला मर्द मुजाहिद जो शहीद हुआ वो हज़रत टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान जब तक जिंदा रहे, अंग्रेज़ पूरी हिंदुस्तान भर में कब्जा करे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ये नहीं बोलते थे कि हिंदुस्तान हमारे कब्जे में है, बोलते कभी नहीं बोले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमारे हिंदुस्तान कब्जे में हुआ बोलते। जब टीपू सुल्तान कर्नाटक आए, आकर टीपू सुल्तान को शहीद करे, उसके बाद जब अंग्रेज़ बोले कि जो है अब जो है ये हिंदुस्तान पूरा हमारा हो गया, तो इतना खौफ था, इतना जो है कि ये था उनके अंदर, टीपू सुल्तान का दबदबा इतना था, डर इतना था। तो उनके अंदर जो ताकत थी, वो ताकत किसकी ताकत थी? वो ताकत हुजूर सैयदना गौसे पाक की रूहानी ताकत थी। वो ताकत जो है उनके अमल की ताकत थी, वो ताकत उनकी जो रूहानी फैज़ थे, वो फैज़ की ताकत थी। उन्होंने हमेशा जो ज़िंदगी में जो बड़े बुजुर्गान दीन जो काम किए, वो काम का जो है उनके अंदर वो अमल था। तो हज़रत टीपू सुल्तान का भी जो है लोगों के अंदर डर था। आज जो है हम इतनी आबादी होने के बावजूद भी जो है लोग नहीं डरते हैं, बोल को बोले तो क्या है, हम अल्लाह से नहीं डर रहे, लोग इसलिए हमारे को डरा रहे। हम अल्लाह से डरना छोड़ दिए, इसलिए लोगों को हमारे लिए डराने के लिए छोड़ दिया है। तो मेरे मोहतरम सामाईन इकराम, ये छोटी सी बात है जो आप तमाम लोगों को अल्लाह ताला से दुआ है कि आप तमाम लोग इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इसी तरीके से हर साल आपकी जयंती मनाने की आप तमाम को तौफीक दें। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।